जब यह पूछा जाता है कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तब सारी एनसीईआरटी, सारी बुक्स, सारी टेक्स्ट बुक्स और यहाँ तक कि विकिपीडिया और वेस्टर्न वेबसाइट्स भी यह क्रेडिट दे देते हैं जॉल डाल्टन को। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। जॉल डाल्टन के बर्थ से करीब 2000 साल पहले यह थ्योरी प्रपोज की जा चुकी थी। आखिर किसने की थी यह थ्योरी, आइए चलिए देखते हैं। अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करते हो तो यह क्रेडिट दे दिया जाता है डेमोक्रिटस को, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। लेकिन सच्चाई यह भी नहीं है। ग्रीक फिलोसफर से भी 200 साल पीछे चलते हैं इंडिया में और देखते हैं इंडियन एटॉमिक थ्योरी को। इंडियन एटॉमिक थ्योरी दी थी महर्षि कन्नड़ ने, जो कि एक फिलोसफर कम और नेचुरल साइंटिस्ट ज्यादा थे। उनके अकॉर्डिंग अगर आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं एक ईंट को लेते हो और उसके टुकड़े करते जाते हो, तो लास्ट में एक इतना छोटा टुकड़ा बचेगा जिसके फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे। उस टुकड़े को उन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसे आज हम एटम के नाम से भी जानते हैं। फर्दर इन्होंने ही द्विनुक यानी कि मॉलिक्यूल और त्रिनुक जैसी थ्योरीज दी थी। इसी के करीब 2200 साल बाद जन्म लेते हैं जॉल डाल्टन और वह बोल देते हैं कि एटम इज द अनडिविजिबल सब्सटेंस, और यही हमें आज तक हमारी एनसीईआरटी और बाकी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। जॉल डाल्टन के बाद आ जाते हैं जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, और हर एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। इसको आगे कभी देखते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है, जो कि जे थॉमसन करते हैं। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर देते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इसी तरीके से फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है। फिर आते हैं नील बोर, जो कि एटम कैसा दिखता है कुछ ये बता जाते हैं। वह बोलते हैं कि न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद 1964 में दो साइंटिस्ट मुर्रे और जॉर्ज थ्योरी दे देते हैं क्वार्क की। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और फर्दर ये पार्टिकल्स बने होते हैं क्वार्क से। और ये कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है। क्वार्क बने होते हैं प्रियॉन से, जो कि थ्योरी दी थी अब्दुल सलाम और जोगेशपति ने। जोगेशपति जो कि एक इंडियन है। प्रियॉन्स पर अभी रिसर्च चल रही है और यह रिसर्च ना जाने कब तक चलेगी और ना जाने हमें कब तक पता चलेगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है। पहले हम एटम को मानते थे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को मानते थे, फिर क्वार्क्स को मानते थे, अब प्रियॉन को मानते हैं। अब देखते हैं आगे फर्दर प्रियॉन्स भी किस चीजों से बना होता है और कैसे फ्यूचर में कुछ इन्वेंशंस होती है और क्या होगी सबसे छोटी यूनिट, हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन मुझे यह बताने में बहुत गर्व होता है कि यह थ्योरी स्टार्ट की थी एक इंडियन ऋषि ने, महर्षि कन्नड़ ने। ना जाने ऐसे ही कितनी थ्योरीज के इन्वेंशन का गलत क्रेडिट दे दिया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, आयुर्वेद, डेंटिस्ट्री, ऐसे काफी सारी थ्योरीज है जो इंडिया से शुरू हुई थी, लेकिन उसके क्रेडिट आज तक भी गलत इंसानों को दिए जाते हैं। बाकी की इंडियन एंशिएंट हिस्ट्रीज को कभी और बात करते हैं और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।